नीट 2023 टीआईआर का क्वेश्चन दे दिया, यानी टीआईआर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। टीआईआर अकेले टीआईआर पे हमने स्पेशल एक डीपीपी बनाई है, अगर वो आप कर लेते हैं तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए आपसे। और कैसा भी क्वेश्चन है टीआईआर का, इजी टफ एवरेज सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। उस वो डीपीपी बनाई कुछ इस तरीके से गई है। इसके अंदर देखिए आप क्वेश्चन में क्या लिख क्या समझते हैं हम लोग, इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आपको टीआईआर कम भी आता तो भी चलेगा, ध्यान से सुनिए आप। देखो पहले बात तो टीआईआर में होता क्या है, देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सुनो आप। मान लो कि यार ये डेंसर मीडियम है, ठीक है ना, और ये रेयर मीडियम है। लाइट रे जो ना वो डेंसर से रेयर में जाती है ना, जब एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर या उससे ज़्यादा एंगल पे, तो क्या होता है बताइए, लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होती है सेम मीडियम में। एक पर्टिकुलर एंगल पे जाएगी ना, क्रिटिकल एंगल पे, तो लाइट रे ग्रेज करेगी। इससे कम एंगल पे अंदर रिफ्लेक्शन नहीं हो जाएगा और इससे ज़्यादा एंगल पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और अगर क्रिटिकल एंगल से लाइट रे को डालोगे तो लाइट रे ग्रेज कर जाएगी, ये सबको पता है, ठीक है। इसमें रेयर मीडियम को हम लोग N1 से डिनोट कर रहे हैं और डेंसर मीडियम को बताइए N2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ लगा दो आप इस पे, ये एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो वहां से एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला याद करना होता है पहले तो, ठीक है ना। स्नेल्स लॉ से एक फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स N1/N2, साइन इनवर्स N1/N2 ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला याद करना होता है, हमने बेसिक पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है ना, कि यहाँ पे साइन इनवर्स N1/N2 होता है। इसके अंदर सुन आप, यहाँ पे इसके अंदर जो है ना N1, देखो फॉर्मूला लगा दो आप, N2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू N1 साइन 90, ठीक है, साइन 91 हो जाएगा। तो साइन थीटा सी की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे N1/N2। तो यहाँ से देखो प्रूफ हो गया कि साइन थीटा सी की वैल्यू N1/N2 है, अगर है तो यहाँ से क्या निकल के आ गया बताइए, थीटा सी की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या निकल के आई, साइन इनवर्स N1/N2 के बराबर आ गई जी, ठीक है। अब इसी चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, बस इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है बस। अब सुनो आप, लाइट ट्रेवल कर रही है एक्स डिस्टेंस t1 टाइम में, फिर डेंसर मीडियम में गई है, मतलब ये पहले रेयर मीडियम था फिर डेंसर मीडियम है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऊपर रेयर वाले का, नीचे डेंसर वाले का, राइट। एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की t1 टाइम में। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मीडियम है पहले वाला, यहाँ पे बात हो रही है अभी मीडियम 1 की, राइट, मीडियम 1 की बात, रेयर वाले की बात हो रही है, आप ऐसा समझो रेयर वाले की बात हो रही है, फिर हम बात करेंगे डेंसर वाले की। रेयर वाले की पहले बात हो रही है, रेयर में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की t1 टाइम में, तो स्पीड इन द मीडियम कितना निकल के आएगा बताइए, स्पीड इन द मीडियम निकल के आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम क्या निकल के आएगा बताइए, x/t1। और रियलिटी में पता है कितना होता है, ये रियलिटी में होता है v एयर डिवाइड बाय N1, ये भी होता है। इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर N1 है तो स्पीड इन द एयर डिवाइड बाय N1, वहां से भी स्पीड निकलेगी और x/t1 से भी स्पीड निकलेगी। अब बात करते हैं डेंसर वाले की। डेंसर वाले की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ थोड़ा अलग से। डेंसर वाले में बताइए स्पीड कितनी दे रखी है आपको, डिस्टेंस बाय टाइम 10x डिस्टेंस ट्रेवल की t2 टाइम में, 10x डिस्टेंस ट्रेवल की t2 टाइम में, यहाँ से इसकी स्पीड आ गई और स्पीड एक तरीके से और निकलेगी, किससे बताइए, स्पीड इन द एयर डिवाइड बाय N2 से, स्पीड इन द एयर बाय N2 से। यार ये भी ना स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम है, ये भी स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम है, समझ आ रहा होगा आपको। अब एक काम करो, यहाँ से भाई वी एयर निकाल लो, यहाँ से वी एयर निकालो, इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ से N1 मतलब बेसिकली N1/N2 निकल के आ जाएगा, वही हमारा आंसर भी होगा। तो इसमें पुट कर देना बस N1/N2। यहाँ पे ना वी एयर निकालो, यहाँ पे वी एयर निकलेगा x इंटू N1/t1। यहाँ से भी वी एयर निकाल लो, वी एयर कितना आएगा बताइए, यहाँ से भी N2 इंटू 10x/t2। अब आप इसको और इसको इक्वेट कर दो, यहाँ से N1/N2 की वैल्यू निकल के आ जाने वाली है आपके पास। देखिए आप इसको और इसको इक्वेट करो, आप देखो N1x बाय में t1 इज इक्वल्स टू N2x इंटू 10/t2, x से x गया जी, गया। अब बताओ N1/N2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी बताओ, 10 इंटू t1/t2, इसके बराबर आएगी। तो N1/N2 की वैल्यू आ गई 10 t1/t2, यहाँ पुट कर दो बस, तो आंसर क्या जाना चाहिए बताइए, साइन इनवर्स 10 t1/t2। दिस इज द आंसर, दिस इज द क्रिटिकल एंगल हियर, साइन इनवर्स 10 t1/t2। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल है यार, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था बस, ठीक है ना। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए थी कि यहाँ पे जो स्पीड जो मीडियम के अंदर, किसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इन द एयर डिवाइड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इजीली, ठीक है।
एक ये भी पता होना चाहिए कि स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये तो आपको पता ही होगा लेकिन, है ना।